हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं DAM क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DAM क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अब होने जा रहा है कैलकुलस में धमाल। और यहाँ पे बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपको कैलकुलस सीखने का। ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे आपको सिखा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के संग और एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं हम। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में कि कंटिन्यूटी है क्या, कैसे इसका प्रॉब्लम आता है, कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, CBSE बोर्ड में क्या महत्व है। तो हम हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, ताकि आपका एक भी टॉपिक ना छूट सके। और अगर इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपका एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से बनना चाहिए। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इससे प्रॉब्लम रिलेटेड जो है इतना इजी इसका प्रॉब्लम होता है, इसका कंसेप्ट बहुत इजी होता है। अगर आप सीख लिए एक बार तो निश्चित रूप से आप एग्जाम हॉल में बना के आएंगे इसको। तो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में कि कंटिन्यूटी होता है क्या, है कि नहीं है, कंटिन्यूटी क्या होता है। और हिंदी में बात करेंगे तो सामंतत्य बात करेंगे। सेकंड टॉपिक है इसी में डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, तो कंटिन्यूटी, सामंतत्य जिसको हिंदी में आप बोल रहे हैं। तो सपोज अब यहाँ पे इसका शुरुआत देखिए हम कैसे कर रहे हैं। हम डिफिनेशन से करेंगे, फिर एक एक थ्योरम को डिस्कस करके प्रूव करेंगे, और फिर हम प्रॉब्लम पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव जहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, और जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को ऐसे समझते हैं कि सपोज कोई आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। अब वो फंक्शन कैसा है इससे आपको लेना देना नहीं है। मान के चलिए कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई भी प्रकार का फंक्शन है। तो अगर मान के चलिए एक फंक्शन दिया हुआ है तो हम पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम उसको लिखाएंगे। एक fx कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x कोई भी दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, है कि नहीं है। मान के चलते हैं इसको कि रियल फंक्शन ले लिए हम, इसको क्या मान लिए, तो हम रियल फंक्शन ले लिए। रियल फंक्शन कहने का मतलब है वास्तविक फलन, कि इसमें कोई भी प्रकार का फंक्शन आ जाएगा, है ना। हिंदी में बात करेंगे तो ये क्या है, तो वास्तविक फलन है। हम कैसा ले रहे हैं, तो वास्तविक फलन ले रहे हैं। और क्या ले रहे हैं, तो नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पे आप क्या ले रहे हैं, कोई भी एक नंबर ले रहे हैं। x बराबर आपने क्या ले लिया, a, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे एक पॉइंट लिया, x बराबर a। चाहे तो आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं, हाँ, आप x बराबर c भी ले सकते हैं, x बराबर a भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि fx अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, सुनिएगा कि fx प्रॉब्लम में जो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और x बराबर a पर कंटिन्यूअस होता है, कब होता है, तो उसमें तीन कंडीशन देखना होता है। देखिए क्या देखना होता है, जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है x बराबर a, जो कि प्रॉब्लम में दिया रहेगा। fx कहाँ दिया रहेगा, तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा। आपको कहेगा कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, कि ये जो फंक्शन है x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। या कहेगा कि दर्शाने के लिए, शो दैट, है ना। तो प्रॉब्लम को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, सबका एक ही है, जो कि बनाने का एक ही रास्ता है, आपको बस उसी पे चलना है ना। प्रॉब्लम कुछ भी पूछ दे। तो fx जो फंक्शन है x बराबर a पर कंटिन्यूअस कब होगा, उसके लिए देखिए तीन स्टेप हम लोग समझते हैं। पहला स्टेप क्या समझते हैं, तो देखिएगा कि x बराबर a जो आपने पॉइंट ले रखा है, x बराबर जो आपने a पॉइंट ले रखा है, उसके निकटतम नियरेस्ट आपको 2 पॉइंट लेना है। एक क्या लेना है, तो
लेफ्ट हैंड साइड लेना है, एक क्या लेना है तो राइट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो लेना है, जो पॉइंट लेना है, ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर जाके लेंगे, वो जो बिंदु आपको दिया हुआ है उसके नियरेस्ट लेना है। तो नियरेस्ट क्या है तो यहाँ पे देख लीजिए, हम सटा कर दिखा रहे हैं तो आप समझिएगा कि क्या है। तो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट है। अब क्या है कि नियरेस्ट पॉइंट का मान तो कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का नियरेस्ट अगर कम लीजिएगा तो क्या होगा 0.99, 0.90, 0.98, और अगर RHS साइड लीजिएगा तो 1.001, 1.002। तो इस प्रकार से हम क्या लेते हैं तो उसका नियरेस्ट पॉइंट लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर का बात नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पे x बराबर a लिए हुए हैं तो उसके निकटतम देखिए हम कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अगर x बराबर a लिए हुए हैं तो इस वाले का जो मान होगा ये x बराबर a माइनस h। अब सवाल उठता है कि आपने h क्या लिया है यहाँ पे, तो h क्या है यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी। a में स्मॉल क्वांटिटी, जैसे हमने बोला ना कि अगर यहाँ पे x के जगह मान के चलिए x के a न लेके आप समझिए कि 2 लेते हैं। हम एक एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। हमने तो a रखा है ना। अब a को अभी भूल जाइए, हम बात कर रहे हैं x बराबर क्या तो 2। सपोज प्रॉब्लम में आपको x बराबर क्या दिया हुआ है 2। अब उसका निकटतम मान क्या लेना है, इधर आइएगा तो जैसे 2 का निकटतम मान अपने मन से कुछ सोच लीजिए, जैसे क्या है 1.90 है ना। तो 1.90 जो है ये क्या है, ये 2 के निकटतम है। तो ये निकटतम मान है, ये कैसे आया, क्योंकि आपने 2 में कुछ ना कुछ घटाया, आपने 2 में कुछ ना कुछ मान घटाया। तो क्या घटाया, तो यहाँ पे आपने क्या किया 0.10 है ना। तो कंपैरिजन में क्या हुआ कि 2 के कंपैरिजन में ये क्या हुआ तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हुआ है ना। तो यही स्मॉल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी h को घटा देंगे। अगर हम बात करेंगे RHS के साइड, राइट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे तो x का मान जो होगा क्या होगा, वो a प्लस क्या होगा तो h होगा। जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर पे जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि x बराबर 2 लिए हुए थे है ना, और उसके निकटतम आपको RHS साइड, मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए एक RHS साइड लीजिएगा तो उधर तो ज्यादा होता है ज्यादा होता है तो क्या करना पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे इसका निकटतम मान ही लेना है। अब निकटतम मान कैसे लेना है तो देखिए 2.002, याद छोड़िए यहाँ पे ले लेते हैं कितना तो 1। अब देखिए इसका मान यहाँ पे 2 नहीं रह गया, 2 का निकटतम मान आ गया। क्यों, क्योंकि 2.001 आ गया। तो क्या करना पड़ा, पहले तो मान तो था ही था 2, अब इसमें क्या करना पड़ा तो ये मान जाके क्या करना पड़ा तो जोड़ना पड़ा। तो ये 2.00 क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जो है ये कंपैरिजन में 2 के कंपैरिजन में स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसी को हम क्या लिख रहे हैं तो h लिख रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे h कैसे अपने मन से जोड़ दे रहा है और अपने मन से घटा दे रहा है। तो भाई कंसेप्ट यही है कि अगर a का यहाँ पे निकटतम मान लीजिएगा तो कुछ ना कुछ मान उसमें घटाना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका निकटतम मान आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी आपने h लिया और यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड लिए तो उसका मान x बराबर क्या हो गया तो a माइनस h हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया तो a प्लस h हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो अभी कुछ भी नहीं है कि नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे पहला आपको डिस्कस किए कि fx जो है कि x बराबर a पर कंटिन्यूअस होने के लिए आपको सबसे पहले 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। वो 3 पॉइंट क्या था तो दिया हुआ संख्या जो है नंबर है, एक वो पॉइंट हो गया नंबर लाइन पर, एक क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में उसका निकटतम मान लेना है, और एक क्या करना है तो राइट हैंड साइड में क्या करना है तो उसका
निकटतम मान अधिक में लेना है, ज्यादा होना चाहिए, है ना। और एक इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, उस संख्या से निकटतम कम होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि वो जो आपका रियल फंक्शन वास्तविक फलन है वो कंटिन्यूटी सातत्य कब कहलाएगा, जब इस तीनों बिंदु पर, ये जो आपने ले रखा है, तीनों बिंदु पर fx का मान क्या हो, बराबर हो। अगर बराबर हो जाता है, कौन तीन बिंदु पर, यही तीन बिंदु पर अगर मान बराबर हो जाता है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहलाएगा, सातत्य कहलाएगा। अगर एक भी पॉइंट बराबर नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा और सातत्य कहलाएगा। तो हम अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत बारीकी से समझाएंगे, आप आराम से समझिएगा, लेकिन बने रहिए मेरे वीडियो के संग, क्योंकि अगर आप अधूरा में छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं कि अब 3 पॉइंट हम कैसे कैसे लेते हैं। तो देखिएगा, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो है कि हम बताने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान के चलिए कि fx एक क्या है, रियल फंक्शन। लेट fx इज ए रियल फंक्शन fx क्या है, तो ये वास्तविक फलन है। और x बराबर a, चाहे तो आप c भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बुक में a बराबर ले a लेता है, किसी में c लेता है, तो आप कुछ भी लेते हैं। मान के चलिए कि आपको संख्या रेखा पे एक पॉइंट दिया हुआ है, हम ले रहे हैं वो पॉइंट क्या, तो x बराबर क्या, तो हमने पॉइंट क्या लिया, तो x बराबर a लिया। अब जब भी कंटिन्यूअस का बात आए या डिसकंटिन्यूअस का बात आए तो आप 3 पॉइंट का चर्चा जरूर कीजिएगा, जो अभी हम तुरंत बताएं। वो पॉइंट क्या है, तो उसका निकटतम मान लेना है, और ये मान होगा x बराबर क्या, तो a माइनस h, और ये मान क्या होगा कि x बराबर a प्लस क्या, तो h हो जाएगा, है ना। तो fx जो है सातत्य फलन का लाएगा, कंटिन्यूअस फलन का लाएगा, किस पर, x बराबर a पर। तो कब का लाएगा, तो जब तीनों पॉइंट पर, कौन 3 पॉइंट देख लीजिएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये क्या, तो तीसरा पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहां से बात करेंगे हम लोग क्या, तो fx will be continuous at x बराबर a when, जब 3 पॉइंट पे मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे उसका हल करते हैं ये भी हम बताएंगे, लेकिन अभी हम बस लिख रहे हैं कि जैसे कि 3 बिंदु पर कब होगा, जब fx इक्वल टू, देखिएगा पहला पॉइंट क्या, तो fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस fx। किसी किसी को तो ये भी दिक्कत हो रहा होगा कि भाई ये क्या लिख दिए हम, है ना, लाजमी है, डायरेक्ट लिख दिए तो अभी आपको सवाल में मन में उठ रहा होगा कि ये क्या लिख दिए, प्लस माइनस, है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए x बराबर fx नहीं, आपने x का मान कितना लिया, a लिया, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, a ले लेंगे। जब ये 3 मान बराबर हो जाएगा तो उस समय fx क्या होगा, तो
x पर a पर कंटिन्यूअस होगा, सातत्य होगा, है ना। अब सवाल उठता है कि हमने ये लिया क्या है। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिया है। एक x बराबर a पर हमने ये मान लिया, जो fx है तो x बराबर a लिया तो यहाँ पे देखिए f पे आ गया। अगर माइनस है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान ले रहे हैं, और अगर a प्लस है तो ये आप क्या ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो मतलब है कि जो 3 पॉइंट आपने लिया था, लेफ्ट हैंड साइड का देखिए a माइनस और राइट हैंड साइड का क्या, तो a प्लस, तीनों पॉइंट अगर बराबर हो गया तो उस समय क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि आप कैसे कहिएगा कि ये मान बराबर है और ये मान बराबर नहीं है। उसके लिए तो आपको मान निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालिएगा ये हम बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन क्या क्या आ रहा है, देखिएगा। पहला तो x बराबर क्या हो गया, a। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, देखिएगा ये x बराबर क्या हो गया, a हो गया। और जब लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा तो x क्या हो जाएगा, x इज लेस देन a, है ना। और राइट हैंड साइड जाइएगा तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a। जो आपको 3 मान निकालना होगा, x के इन्हीं 3 मान पर निकालना होगा। एक x बराबर a मतलब x पर, एक x इज लेस देन a मतलब x से छोटे के मान पर, और एक होगा x इज ग्रेटर देन a, x के बड़े के मान पे आपको मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब निकालिएगा कैसे, तो हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, है कि नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, शायद ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x बराबर तो a माइनस क्या है, तो a है कि नहीं है। x माइनस a है, x बराबर a है, x बराबर a प्लस h है। तो हम बात करने जा रहे हैं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हमने 3 कंडीशन लिया है। एक x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन a, और x इज इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअस का कोई भी प्रॉब्लम मिले, वहां पे हर एक हालत में आपको तीनों कंडीशन को मान निकालना ही है ना। कभी कभी हम लोग 2 ही कंडीशन में वहां पे निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो वैसे सवाल पे हम आएंगे जब डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बता रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में, अभी शॉर्ट रूल के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। अभी हम ईच एंड एवरी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जो छोटा से छोटा बात है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी आपका छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, सातत्य दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 मान आपको निकालना पड़ेगा। और वो मान क्या है, कहाँ निकालना पड़ेगा, तो एक मान निकालना पड़ेगा x बराबर a पर, देखिएगा x बराबर a पर। दूसरा मान निकालना पड़ेगा x इज लेस देन a पर। तीसरा मान निकालना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन a पर, है ना। x बराबर a पर, x इज लेस देन a पर, और x इज ग्रेटर देन a पर दिखाना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं 3 कंडीशन में। तो देखिएगा केस 1, केस 2, केस 3 का बात कर रहे हैं। 3 केस में आपको मान निकालना पड़ेगा। केस 1, केस 2 और क्या, तो केस 3। स्टेप भी समझिएगा, हम तीनों को एक साथ ले जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले केस 1 निकालना है, केस 2 निकालना है, केस 3 निकालना है। अब केस 1 क्या है कि जब आप ले लेते हैं when x इक्वल टू a, जब आप क्या ले लिए, x बराबर क्या ले लिए, a ले लिए, है ना। जब आपने क्या लिया, x बराबर क्या ले लिया, a ले लिया। केस 2 हम क्या लिए, जब
x इज लेस देन a, जब हमने x का मान a से क्या ले लिया तो छोटा ले लिया, देखिएगा ये वाला कंडीशन तो है ना। और तीसरा कंडीशन आपने क्या लिया कि जब when x is greater than, जब आपने तीसरा कंडीशन x का मान a से क्या ले लिया बड़ा ले लिया, और तीनों का मान आपने निकाला। कैसे निकाला तो अब हम निकाल रहे हैं, आप देखिए आराम से, उसके बाद फिर देखिएगा कि सवाल आपका कैसे बनता है कि नहीं है। चलिए पहले तो सेकंड और थर्ड को भूल जाइए, अभी उसके बारे में अभी मत सोचिए। अब यहाँ पे 1 पे आइए, क्योंकि हर एक सवाल आपका इसी स्टेप पे बनेगा और हम यहाँ पे आज ज्यादा लिखाएंगे नहीं, आपका मुश्किल से एक पेज होगा, लेकिन ये बहुत डीपली कंसेप्ट जाएगा। आप कंटिन्यूटी का 4-5 यूट्यूब चैनल पे ढूंढ लीजिए, उसके बाद फिर आप चैनल को यहाँ पे कंपैरिजन कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या बताया आपको और लोग क्या बताया। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे आपके हाथ में मोबाइल है, आप सर्च कर सकते हैं। चलिए पहला केस ले रहे हैं कि जब x का मान क्या ले रहे हैं तो a, ये तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे इसमें जो स्टेप 1 में अगर आना है तो बहुत सिंपल है। चलिए आपको fx तो दिया हुआ है, आपको fx का मान दिया हुआ है, ये जो वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन है fx, ये आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। तो fx में क्या कीजिएगा, कंडीशन आप क्या ले रहे हैं कि x बराबर क्या ले रहे हैं a ले रहे हैं। अगर यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे जब x बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा, तो आपका fx का मान मतलब है कि आप जैसे ही x के जगह a रखिएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपको fa का मान होगा। अब देखिए थ्योरी आप पीछे का ही पहला वाला क्या लिखे थे कि fa इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे fa आ गया, पहला स्टेप में आपने x का मान a रखा है fx में, तो आपको क्या मिल गया, fa मिल गया। चलिए आपने पहला मान तो निकाल लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे कंसेप्ट पर, केस 2, जब x का मान a हो जाए और जब x का मान ग्रेटर देन a हो जाए। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, समझना तो इसी को है, और नहीं भी समझते हैं तो स्टेप बदलने वाला नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में हम दावे के साथ बोलते हैं कि निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम बनेगा, और सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है कि बार बार इससे पूछा जा रहा है, तो ये आपका भूल यहाँ से नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट लगाते हैं। अब लिमिट क्यों लगाते हैं, तो क्या है कि नियरेस्ट मान का पर मान निकालने के लिए नंबर लाइन पर किसी भी संख्या का नियरेस्ट मान निकालने के लिए हम लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, तो लिमिट लगा रहे हैं केस 2 में, है ना। जब x का मान क्या हो जाए, a से छोटा हो जाए, लिमिट फंक्शन, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। अब लिमिट जो लगाए तो x का मान कहां पर जाएगा, क्योंकि x का मान a पे नहीं ले रहे हैं, x का मान a से छोटा ले रहे हैं, तो उसको जो दर्शाने के लिए x टेंड्स टू, देखिएगा x टेंड्स टू a का मान छोटा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप छोटा ले रहे हैं तो a क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखिए m क्या लिख दिए, माइनस। यहाँ पे भी अगर बात करेंगे सेम टू सेम वैसे कंसेप्ट जाएगा, हम साथ साथ बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लिमिट fx, और यहाँ पे x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, तो a प्लस हो जाएगा। a प्लस यहाँ पे काहे लिए, क्योंकि x का मान a से क्या जा रहा है, बड़ा जा रहा है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, fx, एक x का मान क्या जा रहा है, a से छोटा जा रहा है। तो पहला जो देखिएगा, याद कीजिएगा कि जब हमने कंटिन्यूअस दिखाया था कि fx विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a व्हेन
f equal to limit of fx x tends to a minus equal to limit x tends to a plus fx, और ये तीनों मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हमने अभी ये सिखाया कि क्या क्या मान हम कैसे कैसे कंडीशन पे लेते हैं, है ना, लिमिट लगाते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसका मान हम कैसे निकालेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर करना है, देखिएगा स्टेप, पहला स्टेप तो ले लिया आपने, यहाँ पे स्टेप 1, यहाँ पे भी स्टेप क्या गया तो 1 गया, है ना, और ये स्टेप यहाँ पे भी क्या हो गया 1 आ गया। हम स्टेप बाय सिखा रहे हैं, है ना, बुक से भी टैली नहीं होगा। आप जो समझ रहे हैं कि बुक में भी ऐसे ही बताया होगा, तो बुक में भी टैली नहीं करेगा, बुक में डायरेक्ट लिख दिया है कि नहीं है। तो चलिए, आपको यहाँ पे समझने का सुनहरा मौका है, और समझ गए तो फिर आपके एंड में चला गया ये चैप्टर। स्टेप 1 में आपको ये लिखना है तीनों कंडीशन है ना, जो हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या है कि a का मान जाएगा, तो x का मान a माइनस है, तो a माइनस है, अगर x का मान a माइनस है, a से छोटा है, तो x का मान क्या आ जाएगा a माइनस h। x का मान क्या जाएगा a माइनस h जाएगा। अगर यहां पे मान के चलिए कि x टेंड्स टू a प्लस है, तो x का मान क्या जाएगा a प्लस h जाएगा। बात समझ गए, समझ रहे होंगे आसानी से कि अगर x टेंड्स टू a माइनस आपने लिया यहां पर, तो x का मान a माइनस क्या जाएगा h जाएगा। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर x टेंड्स टू a प्लस है, तो x का मान a प्लस क्या जाएगा तो h जाएगा। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे देखिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब x का जो मान a माइनस h है वो आप रखिएगा कहां पर, fx में। यहाँ पे जैसे x का मान a था, तो fx में आपने क्या रखा a रखा। अब यहाँ पे x का मान क्या है a माइनस h है, तो a माइनस h है, तो अब कहां पे रखेंगे, तो अब यहाँ पे जैसे ही अब रखिएगा, तो आपका जो स्टेप हो जाएगा x के जगह, वो अब क्या जाएगा अगला स्टेप में। जैसे ही आप इसका प्रयोग कीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में जो हो जाएगा वो क्या होगा तो लिमिट, है ना, f ऑफ x के बदले अब क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए, a माइनस h रख सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, लिमिट, है ना, लिमिट f a प्लस क्या तो h। यहाँ पे इसका प्रयोग किएंगे आप, तो यहाँ से जो है x के जगह आपका क्या चला जाएगा a प्लस h आ गया। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे तो पहले fx तो a का x का फंक्शन था, तो लिमिट में किसका मान जा रहा था x का जा रहा था। यहाँ पे भी fx था तो x का मान जा रहा था, लेकिन क्या आप बताइए आप ही, क्या यहाँ पे x नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे x नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे x नजर ही नहीं आ रहा है ना, तो x का मान तो जाएगा नहीं। जैसे ही आप बदलाव कीजिएगा, x का मान अगर जो भी हो a माइनस h, a प्लस h, c माइनस h, c प्लस h, 1 प्लस h, 2 प्लस h, कुछ भी अगर उस तरह का मान हो, अगर h आ जाए तो आप आंख कान बंद करके h टेंड्स टू क्या रखिएगा 0 रखिएगा, h टेंड्स टू क्या रखिएगा 0 रखिएगा। अब सवाल उठता है ये कि h का मान 0 काहे रखेंगे, है ना, और कुछ क्यों नहीं रख सकते हम, h का मान 0 ही काहे रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। जैसे ही आपने x का मान a माइनस लिया, तो x का मान a से क्या हो गया छोटा हो गया, है ना। लेकिन सवाल कहता है कि आपको किस पॉइंट पर सम तत्व दिखाना है, तो x बराबर a पर दिखाना है।
तो आपको क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पे x का मान कंप्लीटली a ले लेंगे, सुनिएगा, जब x का मान कंप्लीटली a ले लेंगे, a के बराबर ले लेंगे, तो वैसे कंडीशन में h का मान क्या जाएगा, 0 जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या जाएगा, h का मान 0 जाएगा। तब क्या करना है अगला स्टेप में कि इसको हल करना है fx को। उसके बाद जहां जहां पे h है ना, जहां जहां पे h है, h का मान रखेंगे और यहाँ पे भी h का मान रखेंगे और हल कीजिएगा, तो निश्चित रूप से ये मान और ये मान क्या आएगा, तो बराबर आएगा। और बराबर आया तो कहेंगे कि fx दिए हुए पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पर क्या है, तो कंटिन्यूअस है, सातत्य है। चलिए दोस्तों, हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमने थ्योरी बताया, अब एक एग्जाम्पल जो सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं और उसके बाद फिर हम कल इसका थ्योरम के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं एक एग्जाम्पल का, जो हम अपने मन से ही ले रहे हैं कि सपोज एक फंक्शन आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ले सकते हैं, बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे साइन कॉस, है ना। तो अभी तो शुरुआत है, बने रहिए यहाँ पे। आपने fx बराबर क्या लिया, एक्स स्क्वायर लिया। चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम अपने मन से एक फंक्शन ले रहे हैं और वो फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो पॉइंट क्या दिया हुआ है, x बराबर क्या, तो 1। हम सपोज एक मान लिए यही प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है। ऐसे तो फंक्शन कुछ भी दिया रहेगा और जो दिया रहेगा ये x का मान, ये x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, है ना। तो जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा आपको वो समझना है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x का मान क्या ले रहे हैं, तो 1 ले रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर नंबर लाइन पे दिखाइएगा तो देखिएगा हम यहाँ पे कैसे दिखा रहे हैं। हमने नंबर लाइन लिया यहाँ पे और यहाँ पे क्या ले लिया, ये x बराबर क्या हो गया, a हो गया। और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दर्शाना है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, x इज क्या, तो लेस देन 1, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये वाला जो मान हो जाएगा x बराबर क्या होगा, 1 प्लस h, जबकि ये वाला मान क्या हो जाएगा, x माइनस x बराबर क्या, तो 1 माइनस h, और यहाँ पे तो x बराबर a नहीं 1 होगा। जैसा हम थ्योरी बताए हुए थे, a माइनस h करते थे, तो चूंकि यहाँ पे a की जगह 1 है तो 1 माइनस h करेंगे और 1 प्लस क्या करेंगे, तो h करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। चल बात कर रहे हैं हम केस 1, स्थिति 1। केस 1 में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो क्या कहता, fx का मान आप क्या ले रहे थे, केस 1 जब x बराबर क्या, तो है ना, जब x बराबर 1 लिए आप, तो fx का मान क्या है, x स्क्वायर। तो f1 का मान, क्योंकि x का मान तो आप 1 ले रहे हैं, तो x का मान 1 लिए, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर बराबर क्या, तो 1। तो पहला मान f1 का मान कितना निकला, 1 निकला। अगर हम केस 2 पर आते हैं, देखिएगा दोस्तों, 3 कंडीशन बताए थे, अब उसी 3 कंडीशन का मान हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि केस 2 में क्या कहता है कि जब x क्या हो, 2 से 1 से छोटा हो, है ना, 1 से छोटा हो। तो लिखने का तरीका क्या बताए थे कि फंक्शन में सबसे पहले क्या लगाइएगा, लिमिट लगाइएगा। तो लिमिट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, fx हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या हो जाएगा, लिमिट fx x टेंड्स टू 1 माइनस, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट fx। अब देखिए fx क्या है, यहाँ पे fx क्या है,
एफ एक्स देखिए यहाँ क्या है तो एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन के बदले क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा x टेंड्स टू 1 माइनस। तो हमने बताया क्या था आपको अभी तुरंत कि यहाँ पे अगर x टेंड्स टू 1 माइनस है तो 1 माइनस करने का मतलब है कि 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो क्या मान जाएगा देख लीजिए x का 1 माइनस h होगा, तो यहाँ से x टेंड्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और x के बदले जो अब रिप्लेस करेंगे x के बदले क्या लिखेंगे तो 1 माइनस h लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अगला स्टेप लिमिट 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब याद कीजिए क्या बताए थे हम कि अब यहाँ पे x नहीं रहा फंक्शन, अब यहाँ पे किसका फंक्शन हो गया तो h का हो गया। तो हमने बताया था कि प्रॉब्लम में अगर h आ जाए तो अब क्या करना है आपको आंख कान बंद करके h का मान कितना लेना है तो 0 लेना है। अब जैसे 0 ले लिए तब इसको हल कीजिए, आप इसको हल कीजिएगा तब यहाँ पे फिर h का मान रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे जो है इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस क्या तो 2h, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो लिमिट, है ना, h टेंड्स टू 0, यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, है ना। अब हमने क्या बताया था कि जहां जहां पे h आए तो क्या मान रखना है h का मान 0 रखना है, और यहां से हो जाएगा लिमिट, है ना, मान जैसे ही रखिएगा यहाँ पे 0, है ना, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 बराबर क्या तो 1। तो केस 2 में भी देखिए केस 1 में कितना मान निकला 1 निकला, केस 2 में कितना मान निकला 1 निकला, और फिर केस 3 देखिए। अब अगला केस ले रहे हैं जब x का मान 1 से क्या हो बड़ा, जैसे ही 1 से बढ़ा लेते हैं तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है कि लिमिट मान बड़ा है तो x टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा तो ये fx। अब fx बराबर क्या है तो यहां से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx के जगह क्या है तो x स्क्वायर है, यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और x स्क्वायर तो लिख दिए ना, तो अब यहाँ पे जो है क्या था कंडीशन कि x टेंड्स टू 1 प्लस रहे तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं h, और x के बदले रिप्लेस कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 1 प्लस क्या लिखिएगा तो h का होल स्क्वायर, x गायब हो गया h आ गया तो h का मान कितना जाएगा लिमिट में 0 जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस कितना तो 2h, और यहां से क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर है कि नहीं है, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, अब बराबर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तब निष्कर्ष देखिए आपका क्या निकला, आप तीनों का मान क्या पाए बराबर पाए, है ना। पहला भी केस में y1 आया, सेकंड केस में भी 1 आया, और थर्ड केस में भी क्या आया 1 आया। तो आप लिखिएगा वी गेट, हम पाते हैं क्या तो f1 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 प्लस fx। जैसे ये तीनों मान क्या आया आपका बराबर आया तो आप लिखिएगा hence fx is continuous at x equal to 1, hence fx is continuous
इक्वल टू 1। अतः fx x बराबर 1 पर संतत है। अगर यही मान बराबर नहीं आता, कोई भी एक मान बराबर नहीं आता, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता और संतत हो जाता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यूअस का आपको बहुत अच्छा से थ्योरी समझ में आया होगा। आज तो हम बस डिफिनेशन बताए और उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम बताए, है ना। तो हम कैलकुलस पार्ट अब चालू कर रहे हैं और ये एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 44 मार्क्स का आता है, 44 नंबर का होता है। तो इसको आपको अलजेब्रा से ज्यादा ध्यान देना है और चूंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको करना है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स आपको जो अगर खेलना है मैथमेटिक्स से, तो खेल आप यहाँ पे शुरू करना है आपको। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने दोस्तों से, बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप हमें जरूर लाइक कर रहे होंगे और मेरा सब्सक्राइब कर रहे होंगे, अपने दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।